जो पेशा एक्ट को लेकर पद यात्रा चली थी, आप देख सकते हैं सामने से वह कारवा आ रहा है और झारखंड की पुकार पेशा एक्ट, माटी की पुकार पेशा एक्ट, कैसे लिए झारखंड, लड़के लिए झारखंड, कैसे लेंगे पेशा एक्ट, लड़के लेंगे पेशा एक्ट की गूंज होती दिख रही है। तो हमारे साथ इलेक्शन बोर्डरा जी जो नेतृत्व कर रहे हैं और 2 दिनों से खुट्टी से चलते हुए लगातार पहुंच रहे हैं। इलेक्शन ये 2 दिनों की यात्रा कैसी रही आपकी? हम लोग पूरे जोश और जुनून के साथ सरकार को ये बताने जा रहे हैं कि आदिवासी का अधिकार देना होगा, आदिवासी की भावनाओं से खिलवाड़ करना बंद करो। इसी जोश और जुनून के साथ हम लोग विधानसभा पहुंचे। आप कहाँ विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं? विधानसभा में हम सरकार को यह दबाव बनाने जा रहे हैं कि हमारे हक अधिकार जो इतने दिन से आपने रोक के रखा है, जिसके लिए संगठन नियमावली नहीं बनाया है, उसको तुम यथाशीघ्र लागू करो और नहीं तो हम लोग आने वाले समय में इससे भी बृहद आंदोलन करेंगे। तो सरकार तो कह रही है कि पेशा एक्ट की नियमावली बना रही है। कहाँ बना रही है, कब बना रही है, कब बनाएगी? 2 साल से यही सुन रहे हैं। बताइए, आदिवासियों का नियम कानून बनाने में आपको 2 साल ही कम पड़ रहा है, तो इससे बड़ा आदिवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकता है, बताइए। अरे यहाँ तो अगुआ सरकार है, अगुआ सरकार में आपको जुलूस निकालना क्यों पड़ रहा है? ये 100-200 किलोमीटर की यात्रा करनी क्यों पड़ रही है? उन्होंने वादा किया, 19 में भी वादा किया था, 24 के चुनाव में भी वादा किया कि हम ऐसा कानून लागू करेंगे, नहीं किया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी उनको निर्देश दिया पिछले साल जुलाई महीना में कि 2 महीने के अंदर में आप पेशा नियमावली बना करके लागू कीजिए। उन्होंने लागू नहीं किया। अब तो मजबूरी में यह सब करना पड़ रहा है सरकार को सचेत करने के लिए, उनको नींद से जगाने के लिए कि आप आदिवासी जाग चुका है, अब आदिवासी को ठगा नहीं जा सकता है, आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का संकल्प ले लिया। और 2 दिनों से आप लोग पैदल चल रहे हैं, रात में भी ज्यादा रुक रहे हैं। सरकार के किसी प्रतिनिधि ने आपसे बात करने की बात की, कोशिश की? संवेदनहीन सरकार कहा जाए इसको, आदिवासियों के हित को लेकर के। यदि आज भी आपकी मांग नहीं सुनी जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? आज हम लोग घोषणा करेंगे, वहां से सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं पूरी करती है, हमारी भावना को लेकर के सरकार खामोश रहती है, तो हम उलगुलान का घोषणा करने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी समाज के अगुआ, जिनका साफ मानना है कि आदि सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है, आदि अगुआ सरकार उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करती है, उनकी मांगों को नहीं मानती है। तो खुट्टी तो एक झांकी है, झारखंड के गली गली से, गांव गांव से इसी तरह का कारवा राजधानी रांची की ओर निकलेगा और अंततः सरकार को आदिवासी समाज की यह मांग माननी होगी। अब देख सकते हैं कि जो पदयात्री आ रहे हैं उनका फूल मालों के साथ स्वागत किया जा रहा है। उन्हें यहाँ के जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज के जो अगुआ हैं, उन्हें उनका खैर मकदम कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं और एक भारी संख्या में भीड़ विधानसभा की ओर बढ़ती नजर आ रही है। इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और बड़ी संख्या में युवा साथी हैं और सबके जुबान पर एक ही नारा है, कैसे लिए झारखंड, लड़के लिए झारखंड। तो कैसे लिए झारखंड, लड़के लिए झारखंड, कैसे लेंगे पेशा, लड़के लेंगे पेशा। गांव गांव से उठी आवाज, अबुआ दिसुम अबुआ राज। और इसी नारे के साथ हमारे जो पैदल यात्री आए हैं और बिरसा की कर्म भूमि, बिरसा की जन्मभूमि से आए हैं, वे विधानसभा की ओर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पदयात्रियों का यह काफिला
विधानसभा के आगे करीबन 1 किलोमीटर आगे पहुंच चुका है और पुलिस के जो जवान हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें अब विधानसभा की ओर आगे बढ़ने से रोक दिए हैं। आप विजुअल में देख सकते हैं कि रोड की घेराबंदी कर दी गई है, किसी की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, पुलिस के सारे जवान मुस्तैद कर दिए गए हैं। दूसरी ओर सामने आप देखें तो जो पदयात्री हैं, जो उलगुलान संघ के नेता हैं और आदिवासी समाज के दूसरे जो नेता हैं, वे विधानसभा की ओर जाने के लिए अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें विधानसभा तक पहुंचने दिया जाए। और एक पोस्टर बैनर में आप देख रहे होंगे, झारखंड पंचायत राज अधिनियम, काबुआ पेशा कानून आबुआ, जन जन ने ठाना है पेशा कानून 96 को लागू करना है। गांव गांव से उठ रही आवाज अबुआ दिसम अबुआ राज, इस तरह के जो स्लोगन है, उसके बैनर हैं, पोस्टर हैं, लगे हुए हैं। और ये जो यात्री हैं, ये जो खुट्टी से चलकर आए हैं, भगवान बिरसा के जन्म स्थल से चलकर आए हैं, पैदल किए हैं। इस बारिश में भी मौसम खराब हो चुका था, उन्होंने रात सड़कों पर गुजारा है। उनकी एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि जो अबुआ सरकार है, जो यहाँ अपने को अबुआ सरकार कहती है, उनकी आवाज को सुने, उनके दर्द को समझे और पेशा एक 1996 को उसके मूल प्रावधानों के अनुसार लागू हो। इनकी शंका है कि जिस पेशा अधिनियम या जिस ड्राफ्ट को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, वह ड्राफ्ट आदिवासी समाज की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो कहीं न कहीं वह ग्राम सभा जिसकी वो अपेक्षा कर रहे हैं, ग्राम सभा को जो ताकत देने की वो कल्पना कर रहे हैं, और पेशा एक्ट में भी 1996 के पेशा एक्ट में भी ग्राम सभा के लिए जिस अधिकार की बात की गई है या रेखांकित किया गया है कि 5वीं अनुसूची के एरिया में जो जल होगा, जो जमीन होगी और जो संपदा होगी, उस पर वहां के जो परंपरागत प्रथा है, सामुदायिक प्रथा है, उसका आधिपत्य होगा, उसका निर्णय ही अंतिम होगा। चाहे वहां जंगल हो, चाहे जमीन हो, चाहे दूसरे उत्पाद हो, वन उत्पाद हो या खनिज और दूसरे पदार्थ हो, ये सारे के सारे जो अधिकार हैं वे सभी ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इनकी आशंका यह है, इनकी चिंता यह है कि सरकार के मौजूदा ड्राफ्ट में जो नियमावली बनाया जा रहा है, जिस नियमावली का निर्माण किया जा रहा है, ग्राम सभा को उन अधिकारों से महरूम किया जा रहा है। उसमें डीसी की भूमिका बढ़ने वाली है, अधिकारियों की भूमिका बढ़ने वाली है और कहीं न कहीं यह ग्राम सभा की ताकत को कमजोर बनाता है। और उसी आशंका के तहत बिरसा की जन्मभूमि से, उनके जन्मस्थली से यह जो कारमा है, ये हजारों की जो भीड़ है, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, विधानसभा की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक बार मैं फिर बता दूं कि अभी अधिकारियों के साथ समाज के जो अगुआ हैं, उलगुलान संघ के जो नेता हैं, उनकी बातचीत हो रही है। हालांकि यदि हम देखें तो इसमें और दूसरे आदिवासी समाज के जो नेता हैं अभी नहीं पहुंचे हैं। प्रशासन ने आपको जाने से रोक दिया है, क्या हो गया कि आप यही तो दुर्भाग्य है। बताइए, अपना सरकार बोल करके लोग सत्ता में आया और यहाँ वोट को भेज दिया। आदिवासी का वोट से सरकार बना और आदिवासी को रोक दे रहा है, ये क्या बात हुआ बताइए? तो आदिवासी समाज में तो मतभेद है ना। हम लोग जो रूट चार्ट लिख करके दिए थे, गोल चक्कर से हम लोग प्रभात तारा मैदान होकर के स्टेडियम होकर के जाएंगे, हम लोग को इधर घुमा दिया। हम लोग मान गए, लेकिन फिर आकर के यहाँ बैरिकेड लगा दिया। बताइए, तो क्या उम्मीद करेंगे हम लोग? क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि ने आपसे वार्ता करने के कोई बात नहीं? आज पुलिस भेज दिया डंडा लेकर के। पर समाज ने तो आपको माला पहना करके स्वागत किया है।
समाज ने तो माला बनाकर आपका स्वागत किया है। एकदम एकदम समाज में जोश है, जुनून है, समाज लड़ने के लिए तैयार है। इसमें कौन कौन लोग शामिल है यात्रा में? इसमें ग्रामीण है, मुंडा है, पहाड़ लोग है, बाल बच्चे हैं। देखिए बच्चा लोग को गोदी करके लाके देखिए, वो लोग चल रहे हैं इन कहाँ से। हम लोग आपका ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हम लोग। क्या नाम आप आज मांग को मांग रहे हैं जो यहाँ केंद्रीय कानून है। मेरा नाम रेहान समट है, मैं चाबासा से आया हूँ। चाईबासा से आया है। यात्रा तो खुट्टी से निकली है ना, समर्थन करने के लिए आदिवासी का मांग है, पैसा कानून आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। यात्रा भले ही खुट्टी से निकली हो, पर दूसरे हिस्से से भी लोग इसका समर्थन। अभी मैंने देखा कि लोहरदगा की ओर से, अगुआ की ओर से आपका मालार्पण किया गया। आपका क्या नाम हुआ? रोविन कच्छप। सरकार तो आपको रोक दी। हमने इस सरकार से ऐसे उम्मीद नहीं की थी। इसी सरकार से तो उम्मीद थी। सरकार के नारा के द्वारा ही हम लोगों ने उनको यहाँ तक बैठाया है विधानसभा में कि हमारे लिए नीति बने, हमारे लिए नियम बने। आज अगर वो 24 सालों से अगर हमारे लिए पेशा कानून जो हमारे आदिवासियों की आत्मा है उसको हम लोगों को अभी तक मिला नहीं है। 28 सालों से पेशा कानून जो केंद्रीय कानून है झारखंड सरकार में राज्य में लागू नहीं होता है। विधानसभा को जो सशक्त करने का जो ताकत थी उसको ये लोग लागू नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसकी मांग को सरकार को यहाँ पर करने आया है। सरकार कहती है कि मैं ड्राफ्ट बनवा रहा हूँ, तैयार हो रही है। ड्राफ्ट को दिखाई तब ना। हम लोग का कहना है कि पेशा कानून 1996 23 प्रावधान को अच्छा सा लागू करे सरकार। उसी 23 प्रावधान के बाद सरकार भी कर रही है। नहीं तो जेपीआर है जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम एक जो सामान्य एरिया का कानून है, लेकिन ये पेशा 96 जो कानून है विशेष अनुसूचित क्षेत्र विशेष कानून है और विशेष क्षेत्र में सामान्य कानून लागू नहीं होता है। ये तो सरकार को भी समझना चाहिए। क्या नाम है आपका? सरकार अगर काम करती तो आज हमें पैदल नहीं चलना पड़ता, गोद में बच्चों को लेके हमें भूखे प्यासे चलने का जरूरत नहीं पड़ता। सरकार अंधा बन गया है, सरकार बहिरा बन गया, सरकार गूंगा बन गया। सरकार आदिवासियों को ठगने का काम कर रहा है, 24 साल से ठगा है जिसका भी सरकार बना है। अभी अबुआ सरकार बात बोलता है, अबुआ सरकार भी ठगा है। पिछले विगत उनके सरकार में भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था सरकार बनेगी पेशा नियमावली लागू करेंगे। इस बार भी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में लिखा है, गठबंधन के मैनिफेस्टो में है कि हम पेशा नियमावली लगाएंगे। 6 महीना बिता दिया, कैबिनेट बैठक किया, लेकिन एक दिन भी पेशा शब्द को नहीं लाया। कैसे हम मानेंगे ये हमारी सरकार है? कैसे मानेंगे हमारा अबुआ सरकार है? ये अबुआ सरकार का पहचान नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के पास जा रहे थे, सरकार को अपना आवाज बताना चाह रहे थे, सरकार को अपना दर्द बताना चाह रहे थे, भेज दिया हमारे कार्यपालिका को। कैसे होगा? देश में 4 स्तंभ मानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका और पत्रकारिता। क्या हमारे लिए ये मौलिक अधिकार नहीं है? पत्रकारिता तो आपके साथ खड़ी है ना, पत्रकारिता खड़ी है, बाकी कहाँ चला गए 3 लोग? ना विधायक दिख रहे, ना मंत्री देख रहे, ना हमारे प्रशासन के लोग हमें साथ दे रहे हैं। बैरिकेड लगा के घेर के रख दिया। भाई क्या हम चोर हैं? घेर के रख दिया। आप लोग कहते हैं आदिवासियों की सरकार है, राजेश कच्छप जो खिजड़ी के विधायक है वो कहते हैं कि टर्मिनोलॉजी गलत है और कोई आदिवासियों की सरकार नहीं, झारखंड के सारे झारखंडियों की सरकार है। इन्होंने आदिवासियों को बुड़बक बना के रखा है, वोट बैंक बना के रखा है। अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज छोटा सा दृश्य है, अगर नहीं मानेगी सरकार, आज की आवाज को नहीं पहचानेगी, इस 70 में अगर हमारे आदिवासी विधायक अगर सदन में बात नहीं रखा तो बड़ा उलगुलान होगा, 24 जिला का उलगुलान होगा। ये झारखंड उलगुलान का नारा, 24 जिला का उलगुलान होगा। लड़के लिए सरकार निकम्मी है, हमारी नहीं है। तो सरकार निकम्मी है, और सरकार बदलनी है। अरे कैसे लिया झारखंड, अरे कैसे लिया झारखंड, अरे कैसे लिया पेशा कानून, अरे कैसे लिया पेशा कानून। जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। पेशा कानून है बुआ, पेशा कानून है बुआ, पंचायती राज कानून का बुआ, पंचायती राज कानून का बुआ। जल जंगल हमें हमारा तो पेशा कानून भी हमारा होगा। एक सवाल आपसे होगी, जमीन हमारा तो पेशा आप पद यात्रा कर रहे हैं, आप पद यात्रा कर रहे हैं पेशा कानून लागू करने के लिए, दूसरी तरफ कांग्रेस भी पद यात्रा कर रही है। कांग्रेस भी
बात निकाल रही है। ये तो कांग्रेस अपना समझे, कांग्रेस सरकार में है, उनके सरकार के मंत्री है, पंचायत राज मंत्री भी कांग्रेस की है, और फिर पद यात्रा का नाटक करना ये शोभा नहीं। कहीं न कहीं हमारे आंदोलन को कमजोर करके इन्होंने उसी तारीख से पद यात्रा का कार्यक्रम शुरू किया। ये सही में ऐसा नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस डबल काम कर रही है? कांग्रेस डबल काम कर रही है। इसी तौर पे अपना छवि भी बचाने का प्रयास कर रही है, आदिवासी हितैषी बनने का भी प्रयास कर रही है, और साथ में सरकार में रह करके आदिवासी का हक लूटने का भी देना होगा। आप लोग ग्राम सभा के 7 शक्तियों के साथ लागू करो, ग्राम सभा के 7 शक्तियों के साथ लागू करो, 23 प्रावधानों के साथ लागू करो, 23 प्रावधानों के साथ लागू करो, झापरा 2001 रद्द करो, झापरा 2001 रद्द करो, झापरा 2001 रद्द करो, 2 की सरकार देना होगा। आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, कांग्रेस भी पद यात्रा कर रही है बैसाख लागू करने के लिए। कांग्रेस आज झारखंड उलगुलान संघ की इस पद यात्रा को विफल करने का प्रयास किया है। कांग्रेस हमेशा आदिवासियों को ठट्ठाया है, आज भी यही काम किया है। क्या कर रहा है कांग्रेस आज? किस लिए पद यात्रा कर रहा है? यदि कांग्रेस का दिल और दिमाग में आदिवासियों के प्रति अगर सहानुभूति है, दर्द है, दुख है, तो आज वो शामिल होना चाहिए था। क्यों अलग से पद यात्रा कर रहा है? किस चीज का पद यात्रा कर रहा है? पेशानिया माली सदन में बात नहीं कर रहा है। मंत्री भी उनके ही है, मंत्री भी उनका ही है, विभाग का मंत्री मंत्री भी वही है। क्यों नहीं कर रहे? पद यात्रा करके किसको बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? ये इसका मतलब हम सभी झारखंडियों को, मूलवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या लगता है कांग्रेस डबल गेम कर रही है? डबल गेम कर रही है, डबल गेम कर रही है, 24 साल हो गया, डबल गेम कर रही है। साल से भी हमारा एक तरफ वो पदयात्रा करने का दावा करती है, दूसरी तरफ उसके ही मंत्री हैं दीपा पांडे सिंह, पंचायती राज मंत्री हैं, उनके द्वारा ही निर्माण किया जाना है। वो पैसा पर भी बोलने को तैयार नहीं है। काहे बोलेगा? काहे बोलेगा? झारखंड का जंगल को बेच रहा है, जमीन को बेच रहा है, बालू को बेच रहा है, खान बेच रहा है, काहे बोलेगा? माल कहाँ पाएगा? नहीं बेचेगा तो। जिस दिन पैसा नहीं हमें लागू होगा, सारे दलाली बंद हो जाएगी, सारी दलाली बंद हो जाएगी। पर हेमंत सरकार को तो वोट आदिवासी समुदाय ने यह समझ कर दिया था कि आदिवासी है, आदिवासियों के दर्द को समझेगा, इसीलिए वोट दिया है। हमारा सरकार होगा, हमारा नेता होगा, हमारे लिए नीति और नियम बनाएगी, हमारे सुख सुविधा की ध्यान देगी, हमारे बुनियादी जरूरतों को पूरा करेगी। ऐसा तो दिख नहीं रहा है। अब क्या कीजिएगा आप लोग? हम आज सरकार को ये बताएंगे, आज अगर हमें यहीं रोक के रखा गया तो आने वाले दिन पे हम बड़ा उलगुलान करेंगे। आगे अगर आज हमारी वैचारिक रूप से बात नहीं होती है तो हम लोग इसको लेकर के जितने भी अनुसूचित जिले हैं, तमाम जिलों में जा करके एक उलगुलान की तैयारी करेंगे और मोरहाबादी मैदान में बहुत बड़ा उलगुलान होगा, जिससे 2025 के अंदर अंदर में हम लोग इस सरकार को तख्त से गिराने का काम करेंगे। 28 साल हो गए, पूरे पैसा कानून का 28 साल होने के बाद भी हमारे पैसा कानून लागू नहीं हुआ है। सरकार को चाहिए क्या हुआ? 2 दिन पैदल चले, क्या नतीजा निकला? क्या नतीजा हुआ? सरकार वोट जाने नहीं दे रही है। अबुआ जिसम अबुआ राज का नारा तो लगा रहा है, लेकिन ये है हेमंत सरकार हो चाहे 28 विधायक हो, हमारे मुद्दों के पे जो चुनावी दौरा में जाते थे, हमारे मुद्दों को बोलते थे, चाहे राहुल गांधी की हो, चाहे हेमंत सोरेन, चाहे कल्पना सोरेन, कि पैसा कानून हम लागू करेंगे, जल जंगल जमीन आपका होगा यहाँ पर। लेकिन सब ठग निकला। इनका एहसान फरामोश जो हम आदिवासी मूलवासी को प्रचंड बहुमत के साथ गद्दी दिए, आज हमारे एसटी का लाभ लेके वहाँ के विधायक, सांसद सब बैठ के क्या गद्दी गर्म कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, नींद में है। हम आदिवासी मूलवासी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और हमारे अधिकार जो पेशा कानून हमें लागू दिया जाए, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए हेमंत सोरेन बोलते हैं हड़िया दारू पीना इनका रीति रिवाज है, इनकी संस्कृति है। और ये अब वो सरकार का संस्कृति क्या है? विदेशी दारू बेचना, ये विदेशी आप बालू में कमीशन खाना, कोयला में कमीशन खाना। हमारे देखिए तमाड़ परासी आप बोल रहा है,
कि मुंह में सोना का खदान निकल रहा है और वहाँ नीलामी पे नीलामी किए जा रहे हैं बाहरी कंपनियों को बुला के। और यहाँ का घास छिलेगा जो हमारा आदिवासी मूलवासी एक संघर्ष के साथ ये राज्य बनाए। हमारे पूर्वज ने खून बहा के ये राज्य का गठन किया, ये राज्य का सपना देखा। हमारे आदिवासी मूलवासी हमारे बच्चों को ये शिक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं ये इनका जो गंदी राजनीति है उनका शिकार बंद हो जाएगा, इनका दुकान बंद हो जाएगा, इनके पीछे झंडा कौन होएगा। इसीलिए जानना चाहिए लोग ये सोचते हैं कि यदि पेशा कानून लागू कर दिया जाए, स्वशासन व्यवस्था लागू कर दिया जाए तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, जान रहे हैं। और ये 28 विधायक पिछले बार हम पुतला फूके 100 यात्रा निकाले, लेकिन इनका दिमाग में खोपड़ी में अभी तक कुछ होश नहीं आया है। और ये हम आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, इस बार यदि हमारा ये चेतावनी ये नहीं सुनते हैं तो हम पूरे झारखंड में गुलाम करेंगे और पूरे झारखंड में चक्का जाम करने का काम करेंगे, पूरे झारखंड में आग लगाने का काम करेंगे। ये पढ़ा राजा जी हमारे इस बीच हमारे साथ पढ़ा राजा जी आ गए हैं। जो बातें सामने आ रही है पढ़ा राजा जी से हम आपको रूबरू करवाते हैं। पढ़ा राजा जी, आप लोग 2 दिनों की यात्रा की, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष तो अभी आप बोलना चाहेंगे। हमारा भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान स्थल से हम लोग ने संकल्प लेकर के ये पैदल मार्च करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसलिए पहुँचे हैं कि आज हमारे संवैधानिक कानून के होने के बावजूद भी हमारा व्यवस्था, हमारा जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था हमारे पूर्वजों से मिली है, जल जंगल जमीन में हमारा मालिकाना हक बनता है। जल जंगल जमीन आज हमारा सरकार है, झारखंड सरकार में हमारा सरकार होकर भी आज हमारा जमीन सुरक्षित नहीं है। आए दिन जनाओ गैर संवैधानिक तरीके से जमीन लूट एकदम सक्रिय हो गया, जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब जीविका हमारा सभ्यता, संस्कृति, पहचान, पारंपरिक जो सामाजिक व्यवस्था है वो चरमरा गया है। हमारा धर्म, असली, जाहिर, सरना और देशौड़ी ये सब लैंड बैंक में रखा गया है, तो हम लोग का अस्मिता कहाँ रहेगा? हमारा अस्मिता और दावा तो किया जाता है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया के कारण आप लोग का अलग बात है, बांग्लादेशी वाली बात अलग है, लेकिन हमारा जमीन आदिवासी जमीन के बगैर जी नहीं सकता है। उनका जीवन यापन जमीन के बगैर नहीं हो सकता है। जमीन से ही हमारा जीविका है और आदिवासी ही हमारा झारखंड की पर्यावरण को बचाने में जल जंगल जमीन को सदियों से सुरक्षित करते लाया है और उसी के हैसियत से आज हम जल जंगल जमीन की सुरक्षा। आप पढ़ा राजा है, यहाँ के जल जंगल जमीन पर आपका फैसला अंतिम रहा है, लेकिन आज सरकार तो आपको अधिकार क्यों नहीं दे रही? वही तो बात रह गया, तब हमारा सरकार होती है आज हमको हक नहीं दिया जा रहा, जबकि आज 29 साल होने को है। हमारा जो पेशा कानून 24 दिसंबर 1996 से लागू है। खुट्टे मैदान है, जो खुट्टी से यात्रा निकली थी 3 दिनों तक पैदल यात्रा करते हुए इस बारिश में खुट्टी से जो यात्रा निकली वह विधानसभा की ओर बढ़ी, उसका विजुअल मैंने आपको दिखलाया है। और विधानसभा के करीबन 1 किलोमीटर पर लोगों को रोक दिया गया, उन्हें विधानसभा की ओर एंट्री की परमिशन नहीं मिली और आखिरकार यह खुट्टे मैदान आंदोलनकारियों का अड्डा बना। आप विजुअल में देख सकते हैं ये मैदान पटा पड़ा है और यहाँ ही सारे लोग जमा हुए हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे आगे की रणनीति क्या है। दरअसल भाई, प्रशासन ने विधानसभा के अंदर एंट्री की परमिशन नहीं दी और आखिरकार खुट्टे मैदान में देखिए अभी सभा होगी, सभा में बात होगी और अंदर से खबर आ रही है कि माननीय मंत्री एक डेलीगेशन के साथ मिलना चाहते हैं। अब देखते हैं वो क्या बोलते हैं, क्योंकि हम तो हमारा जो भी ये मूवमेंट चल रहा है विगत 3 महीने से हम लोग निरंतर मांग रहे हैं कि पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों से उपयुक्त नियमावली के द्वारा लागू कीजिए। नई बात तो नहीं है, अब उसके बाद भी अभी तक लागू नहीं कर रहे हैं। झारखंड पंचायत राज अधिनियम जो असंवैधानिक तरीके से झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हुआ, उसी को लोग थोपने जाते, इसी का विरोध हो रहा है।
तो हम लोग निश्चित तौर पे यदि सरकार बात करना चाहती है तो हम लोग बात करेंगे। उस बातचीत में यदि सरकार कहती है कि आपकी मांगों को जेपीआर में समाहित कर दिया जाएगा तो क्या आप लोग सहमत होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि झारखंड पंचायत राज अधिनियम जेपीआर है असंवैधानिक है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम के द्वारा 3 जो अनुच्छेद है संविधान का 245 एम, 244 एक और 254 का घोर उल्लंघन हुआ है। तो जो कानून असंवैधानिक है उसमें आप कैसे डाल सकते हैं? फिर आप लोग की मांग क्या होगी? मांग यही है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र से निरस्त करना होगा और पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों को उपयुक्त नियमावली के साथ लागू करवाना होगा। हम लोग नमन करके उनका आशीर्वाद लेकर के यहाँ आए हैं सरकार के सामने अपनी बात को रखने के लिए, यह बताने के लिए कि बहुत हो चुका नौटंकी, बहुत हो चुका लिपापोती। आपने पिछले 2 साल से ऐसा कानून के अनुरूप नियमावली बनाने का काम नहीं किया। आप बोलते हैं कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम के अधीन होगा, उसके अंडर में पैसा कानून होगा, लेकिन भारत का संविधान कहता है, धारा 254 कहता है कि जो केंद्र का कानून है वही स्वीकार होगा, वही मान्य होगा। लेकिन आपने संविधान को भी अवहेलना करके संविधान की बातों को भी नहीं मानते हुए आप जबरन झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बना करके आदिवासियों के स्वशासन के अधिकार को आप खत्म करना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। मैं हर की जमा देने देंगे कि आपने स्वीकार देना, स्वीकार देना, स्वीकार देना। बात के लिए यहाँ आए हुए हैं, हम यह कह देना चाहते हैं झारखंड उलगुलान साहब की आवाज बन के कह देना चाहती है हर सरकार में बैठे हुए लोग सुन लो। आज अगर तुम हमारी बातों को नहीं सुनोगे, उसके अनुसार नहीं चलोगे तो आने वाले दिन हम तुमको चैन से बैठने देंगे। ये उलगुलान शुरुआत हुआ है, ये उलगुलान का अंजाम जब तक पैसा कानून से लागू नहीं होता है तब तक ये उलगुलान रुकेगा नहीं, बनेगा नहीं, रुकेगा नहीं। ये लड़ाई शुरू हो चुका है। ध्यान से सुनना सरकार कि हम चालू सत्र में, इस चालू सत्र में हम चाहते हैं करे जेपीआर नहीं, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 नहीं, ऐसा कानून बहुत लागू हो। जो 23 प्रावधान है, जो 7 शक्ति है, उसके अनुरूप नियमावली बने, तब हम कहेंगे ये अब वह सरकार है। अगर यह सरकार सचमुच जनता के हित के लिए, आदिवासियों के संरक्षण के लिए, उनका सही से जीविकोपार्जन के लिए, उनके जल जमीन के अधिकार को बचाने के लिए अगर चिंतित है तो वो अपने कार्यशैली दिखाए कि सचमुच में हम आदिवासियों के हित की सरकार है। लेकिन सिर्फ अब वह सरकार को लेने से नहीं होगा। अब वह सरकार एक नारा दे करके गुमराह करने का प्रयास न करे। हम लोग लड़ने के लिए आए हैं और लड़ेंगे। ये आज यहाँ धरना स्थल से आपने भेज दिया हम लोगों को, हम लोग आपसे बात करने के लिए आए थे, ये सोच करके कि हम लोग आ रहे हैं इतने दूर से चल करके, गुलगुलाब की धरती से चल करके, लेकिन आपने पुलिस फोर्स भेज दिया, हमको रोक दिया। ये कैसी सरकार है? कैसे हम कहेंगे कि हमारे हित का सोचेगी? अगर हित का सोचना है तो ठोस रूप से काम करो। हम तो कहे कि यहाँ जन जन में खाना है, ऐसा कानून लागू करवाना है। एक बार नारा दीजिए, एक बार नारा दीजिए, जन जन में खाना है, ऐसा कानून लागू करना है। जन जन में खाना है, जन जन में खाना है, खाना है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 लागू हुआ। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 लागू हुआ। ऐसा कानून लागू हुआ, ऐसा कानून लागू हुआ।
लिया झारखंड, कैसे लेंगे पैसा कानून, कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे पैसा कानून, कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे पैसा कानून। और सरकार में बैठे हुए लोग झारखंड विधानसभा में एक चेतावनी देती है, इतने जन सैलाब की भावनाओं को लेकर के चेतावनी देती है कि चलते सत्र में आप ठोस पहल करें पेशानी अरावली बनाने के लिए। अगर ठोस पेशानी अरावली आप चलते सत्र में नहीं बनाते हैं तो आप 2 महीना के अंदर में पेशा कानून लागू करो, और नहीं तो झारखंड उम्मीदवार का संयोजक ये बोल रहा है, झारखंड उम्मीदवार संघ का संयोजक अलस्टर बोतरा बोल रहा है और झारखंड आंदोलनकारी बोल रहा है कि हम 9 जून को वीर बिरसा के शहादत दिवस के दिन अलस्टर बोतरा उस शहादत संदेह आमरण अनशन के लिए बैठेगा, आमरण अनशन के लिए बैठेगा। तब तक नहीं होगा जब तक सरकार हमारे लिए, हमारे अधिकार के लिए पेशा कानून के साथ साथ जो भी झारखंड विरोधी नियम कानून बना है उनको रद्द नहीं करते हुए, जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तब तक मैं भी शहीद होने के लिए तैयार हूँ। और वो भी वीर बिरसा मुंडा के गोद में, ये हम सरकार को बता देना चाहते हैं। तो आप लोग से निवेदन है ये कि सरकार के कुछ अधिकारी लोग आए हुए हैं, उनका कहना है कि सरकार आपसे बात करना चाहती है। बोलिए यार, हम लोग को बात करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो आए और बोलेगा क्या सरकार की तरफ से संदेश लेके आए हैं और क्या कहना चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है। आपने सुना, आखिरकार सरकार की ओर से लॉ एंड ऑर्डर एरियन को भेजा गया है और उनके साथ आदिवासी समाज के 5 अगुवा पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे से वार्ता करने के लिए निकल पड़े हैं। देखने वाली बात होगी उस वार्ता का अंतिम अंजाम क्या निकलता है, अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है। लेकिन आदिवासी समाज की जहां तक बात रही, जेपी यादव को मानने के लिए कतई तैयार नहीं।